नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी, दूसरी इकाई ईदगाह। ईदगाह के कहानी के लेखक प्रेमचंद। जन्म सन 1880 और मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वो नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौना और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करने के लिए अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने के विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईद के दिन मानो सूर्य भी सभी लोगों को ईद की बधाइयाँ दे रहा है, ऐसा आज का दिन है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। घर में सुई धागे पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। घर में जल्दी जल्दी में काम पता रहे हैं और अपने बैलों को भी पानी चारा सब जल्दी दे रहे। ईदगाह में से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। कहते हैं कि 3 कोस 3 माइल दूर पैदल जाना पड़ेगा और उस पैदल जाते जाते कई लोग से मिलना बैठना हो जाएगा। पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कहते हैं कि किसी ने रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक मेले में रहेगा और किसी ने नहीं रखा, वो भी मेले में रहेगा। और सभी के मुँह पर खुशी छाई हुई है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। सभी लोग बच्चे कहते हैं कि रोज़े तो बड़े बूढ़े ही करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ईद ही सबसे श्रेष्ठ है। और रोज़ ईद कब आएगी यही मन में रटते रहते हैं। और आज ईद आ गई है, आज वह आ गया है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। क्या है, सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए और अब उनकी जेबों में पैसे भरे हुए हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 है पैसे। इन्हीं अनगणित पैसों से अनगणित चीज़ें लाएंगे। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 है पैसे, और वो पैसे अनगिनत है। और वो अनगिनत पैसे से वो कई चीज़ें लाने वाले हैं, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का
जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। वो गरीब हामिद है, वो गरीब है और उसके पापा भी नहीं और उसकी माँ भी मर गई है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और इतना ही प्रसन्न है जितना ही अपने माँ बाप के पास रहता है तभी प्रसन्न था, इतना ही अपनी दादी के पास रहता है फिर भी प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, फिर सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका घोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। क्या ये आज ईद का दिन है, फिर भी उनके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, फिर भी और वो रो रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो मन में ईद को कोस रही है कि ऐसे मेरी परिस्थिति है, उसे दिन ईद को क्यों बुलाया गया है? आज कैसे ईद आ गई? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अमीना मन में बोलती है कि सभी बच्चे गांव के अपने बाप के साथ ईद मनाने जा रहे हैं, पर हामिद का बाप तो कोई नहीं, मेरे सिवा कौन है और उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? कहती है कि ये नन्ही सी जान है, वो 3 माइल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो भिसार है और ईद का त्यौहार है। कहते हैं कि 2 आने बच रहे हैं और 3 पैसे हामिद की जेब में रखे और 5 अमीना के बटुए में। और यही परिस्थिति है और ईद का त्यौहार आया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अब इस हामिद की दादी है अमीना, वो मन में डरती है, भीतर में अंदर डरती है, तो कहता है कि तुम डरना मत, मैं सभी बच्चों से पहले आ जाऊँ। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। क्या करता? तो पहले वो दौड़ के आगे निकल जाता और बाद में वो सभी बच्चों से आगे चला जाता, तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सभी साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में से जैसे पड़ लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक दुकान पर मनो होंगी। क्या कहते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाएगा? और सभी दुकानों पर मिठाई दिख जाती है। सहसा ईदगाह नजर आई। एकाएक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। क्या है? इमली से भरे हुए वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है। फर्श यानी कि नीचे पाथरा हुआ एक फर्श है। वो जाजिम बिछी हुई है, नीले रंग की जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते और सभी लोग नमाज पढ़ के
खड़े हो जाते। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। क्या कहते हैं कि सभी लोग जैसे एक भाई भाई है ऐसा लगता है, एक ही घर के होते हैं ऐसा ही लगता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। नमाज पूरी होने के बाद सभी लोग सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। क्या है? ग्राम के लोगों का दल, सभी जो के लोग हैं वो भी बालकों के जैसे ही उत्साही है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। क्या कहते हैं कि उन्होंने एक हिंडोला देखा तो क्या पैसा देख के उस हिंडोले में चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। वो खिलौने जैसे लकड़ी के बनाए हुए उस पर बैठने के लिए पैसे लगते हैं और वो 25 चक्कर एक पैसे में मज़ा लेना, 25 पैसे में मज़ा चक्कर मिलते और उसमें मज़ा आती है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। कौन कौन बैठता है इस घोड़ों पर? महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। हामिद दूर खड़ा है, पर हामिद उस घोड़े पर बैठते नहीं है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। क्या करता है वो? इस घोड़े पर बैठने के लिए और एक भी चक्कर खाने के लिए पैसा दे सकता नहीं। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लगे, इधर दुकानें की कतार लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पहले मेला है और आगे खिलौने की दुकान आती है और दुकान में भी ज़्यादा भीड़ है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। ऐसे खिलौने बनाए हैं कि वो खिलौने अपने साथ बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। महमूद सिपाही लेता है, बाकी खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। क्या लेता है महमूद? एक सिपाही खरीदता है और उस सिपाही ने क्या पहना है? खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी पहनी और कंधे पर क्या रखा है? बंदूक। ऐसा खिलौना महमूद लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। क्या पसंद है? भिश्ती। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। महमूद भी प्रसन्न है और महसून भी खिलौना लेकर बहुत प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मशक है जिसमें कुएं में से पानी भरने के लिए काम आ सकता है। वो मशक में पानी डाल के वो गीत गाते गाते आगे चलता है, ऐसा भिश्ती लगता है। नूरे को वकील से प्रेम है। किसको प्रेम है नूरे को? वकील से। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। नूरे ने वकील के खिलौने को खरीदा। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहा है। ऐसा खिलौना खरीदा वकील जो अदालत में केस लड़ते हुए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। कितने कितने पैसों के? 2-2 पैसों के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगी खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद के पास कितने पैसे? 3 पैसे।
और ये सभी खिलौने कितने हैं, 2-2 पैसों के। और हामिद सोचता है कि जो ये खिलौना हाथ से छूट जाए तो सारे खिलौना टूट जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, और खिलौने की दुकान से आगे निकलता है तो मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। उनके हामिद के दोस्तों ने में से किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा लिया है। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 3 पैसे। क्यों नहीं कुछ लेकर आता खाता। अब सभी दोस्त कहते हैं कि इस हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। हामिद है वो अपने दोस्तों की ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है। कैसे उतारती है रोटियाँ, तवे से, और उनके पास चिमटा नहीं है तो हाथ जल जाता है। क्या जल जाता है, दादी का हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। हामिद ने खिलौना नहीं खरीदा, मिठाइयाँ नहीं खरीदी, लेकिन एक जो बर्तनों की दुकान थी उसमें से उन्हें चिमटा खरीदने का मन हुआ। क्यों हुआ कि उनकी दादी जो रोटियां पकाती है वो हाथ से पकाती है, तवे में हाथ से पकाती है, और उनकी अंगुलियां कभी जल जाती है। तो वो उनकी दादी को चिमटा देना चाहता था। कहता था कि जो मैं चिमटा दूंगा तो मेरी दादी बहुत प्रसन्न होगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर हुई तो खुशी होती है। क्या कहते हैं, खिलौना टूट जाए तो पैसा भी पूरा, खिलौना भी पूरा और खुशी भी पूरी। फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता। खिलौना एक बार टूट जाए तो कोई खिलौने के सामने देखता नहीं, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। क्या कहता है कि अम्मा कहाँ पैसे चिमटा खरीदने जाएंगी, और इतने इनके पास पैसे भी नहीं हैं, और ऐसे इतने सस्ते में जो चिमटा मिलता है तो मैं आज ये चिमटा ले लूँ, इससे अम्मा का हाथ भी कभी नहीं जलेगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर शरबत पी रही है। क्या कर रहे हैं, हामिद के साथी सब आगे बढ़ रहे हैं और सबील शरबत पी रहा है। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद मन में कहता है कि ये सब कितने लालची है कि सभी ने मिठाइयाँ ली, खिलौने ले, पर एक भी मिठाई मुझे दी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और कहते हैं मेरे साथ आप तुम चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, और सभी लोग मेरे से काम करवाते। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाई या आपका मुंह सड़ेगा। क्या कहता है कि खाई आपने मिठाई है तो आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े खुशियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। क्या कहते हैं कि आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी।
तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। कहता है घर में से पैसा भी चुराएंगे और मालूम पड़ने पर मार भी खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों का पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। क्या कहता है कि बड़ों की दुआएं लेंगे तो उनकी दुआएं अल्लाह तक पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लेंगे। हाँ, कितने पैसे लगेंगे चिमटे का? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने फिर पैसे उतारे और कितने पैसे लगाए? 5 पैसे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। और दुकानदार बोला कि 5 पैसे में लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। नहीं, हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लगेंगे। लोगे? हामिद ने क्या कहा कि हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए हामिद ने कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। क्या करा वो? दुकानदार को कहता था कि 3 पैसा लोगे, बस इतना कह के वो आगे निकल गया। बाद में लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी। क्या किया? फिर भी दुकानदार ने उसको वापस बुलाया नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। गुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर क्या किया? उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। और हामिद ने क्या करा? क्या किया कि जो वो चिमटा 3 पैसे में लिया था वो कंधे पर रख दिया। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया और वो अपने दोस्तों वो चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? मोहसिन ने हामिद की हंसी उड़ाई और कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ। क्या किया? हामिद ने अपने चिमटे को ज़मीन पर फेंका, पटकाया और कहा, भी अपनी भिश्ती को, जरा अपना भिश्ती है उसको ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या किया? क्योंकि ये भिश्ती है वो मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए वो भिश्ती ज़मीन पर गिराए तो चूर चूर हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? क्या कहा महमूद ने कि ये चिमटा है वो कोई खिलौना है? महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों को के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। क्या कहा कि एक कंधे पे रखूँ तो सैनिक जैसा लगूंगा, सैनिक की बंदूक हो जाएगी, और हाथ में रखूँगा तो फकीर का चिमटा हो जाएगा, और चाहूँ तो मंजीरे का काम मैं बजाने के लिए भी कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने भी टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्या कहा कि आपके मिट्टी के खिलौने मैं तुम जैसे भी जोर लगाओ, फिर मेरे चिमटे को कुछ हो सकता नहीं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है।
सम्मी ने क्या कहा कि मेरी खंजरी से तुम चिमटा बदलाओगी, मेरी खंजरी 2 आने की है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। क्या किया? हामिद ने सम्मी की खंजरी की ओर देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। क्या कहा हामिद ने कि मेरा चिमटा जो चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट भी फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। क्या करेगा चिमटा? आग में भी वो जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा, पानी में जाए तो भी कुछ भी हो सकता नहीं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? क्या कहा कि क्या किया? चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। अब किसी के पास पैसे बचे नहीं था। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए है। धूप तेज हो रही है, दोपहर हो गई, इसलिए धूप तेज हो रही थी। घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पास पैसे बचा रखे थे औरों ने तीन चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। क्या किया? हामिद ने अपने पैसे बचा रखे थे, इसलिए वो चिमटा खरीद सका, पर दूसरे ने तो 3-4 पैसे खरीद के कई खिलौने लिए, लेकिन चिमटा लिया नहीं। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। खिलौने तो कभी भी टूट सकते, लेकिन चिमटा तो टूट सकता नहीं। सच ही। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहसिन ने क्या कहा? मोहसिन ने भिश्ती लिया था। वो भिश्ती हामिद को देना चाहता था और हामिद का चिमटा देखने के लिए मांगता था, इसलिए कहा कि जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारे भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने के में कोई आपत्ति न थी। क्या था कि हामिद है वो इस मोहसिन, महमूद सारे दोस्तों के जो शर्तें रखी थी, वो शर्तें मानने में कोई तकलीफ नहीं थी, मुश्किल ही नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। इसी तरह चिमटा सभी दोस्तों के हाथ में गया और सभी खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में भी आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। रास्ते में किसको भूख लगे? महमूद को। तो महमूद के बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, क्योंकि हामिद ने उसे चिमटा दिया था, इसलिए वो चिमटा दिया था और उससे महमूद ने खेला भी था, इसलिए वो हामिद का ही मित्र बना और दूसरे मित्रों को वो दूसरे मित्रों का मित्र न बना और उसके साथ रहने लगा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। क्या हुआ? 11 बज गई और सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। सभी मेले वाले वापस आ गए थे। मेले जाने वाले थे वो सभी जाकर वापस आ गए। मोहसिन की छोटी बहन है वो दौड़कर मोहसिन के ने भिश्ती का जो खिलौना लिया था वो हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे उछली तो मियाँ भिश्ती ने नीचे आ रहे
और सुरलोक सिधारे। क्या हुआ? और खुशी से वो उछली और जो भिश्ती था वो नीचे गिर पड़ा। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। क्या हुआ? मियाँ नूरे जो वकील है, वकील का खिलौना था, उसका भी अंत हो गया, वो भी टूट गया। वकील जमीन पर या तक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटरे में कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। क्या किया? नूरे ने जो वकील खरीदा था उसको एक लकड़ी का पटारा बनाया, उस पर कागज बिछाकर बिठाया और बाद में पंखा चलाना शुरू किया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे थे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, એટલે पंखा चलाना शुरू किया। जो हाथ से पंखा चलाते ना, वो पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? क्या कहते हैं? अदालत में तो बड़ी बड़ी बिजली वाले पंखे होते हैं, पर यह तो मामूली पंखा भी होना चाहिए। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बांस का जो पंखा है, बांस से बनाया हुआ जो पंखा है, उससे नूरे वो वकील को पंखा देने लगा, हवा चलाने लगा, पवन देने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। क्या हुआ? वो वकील का खिलौना था, वो भी पंखे की हवा से कि पंखे की चोट से वो भी नीचे गिर पड़ा और वो वकील का जो खिलौना था वो भी टूट गया। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। क्या किया? जो वकील का जो खिलौना था उसे टूट जाने से वो रोने लगा और बाद में उसका जो टुकड़े थे उसको भी उसने डाल दिए, यानी कि फेंक दिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हामिद ने क्या किया? पहले हमने उनके दोस्तों की बात सुनाई, अब हम हामिद की बात सुनते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या कहा हामिद ने? मैं वो चिमटा खरीद के लाया हूँ। कई पैसे में? अब हामिद की माँ ने क्या कहा? दादी ने, अमीना ने, कि कौन से पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। क्या कहा? अमीना ने दुख व्यक्त किया कि यह कैसा बेसमझ बेसमझ लड़का है कि दोपहर तक उसने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं और ये चिमटा लेकर आया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। और अमीना ने क्या कहा कि तुझे सारे मेले में कोई खाने पीने की, खेलने की कोई चीज़ नहीं मिली तो लोहे का चिमटा ही उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। क्या कहा हामिद ने? कि तुम्हारी जो उंगलियां है, तवे में जो रोटी सेकती हो, वो रोटी हाथ से सेकती हो तो वो जल जाती है, इसलिए मैं वो चिमटा लेकर आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्या हुआ? जो आमीना थी, उसकी दादी, उसका क्रोध तुरंत
स्नेह में, प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। क्या है? बच्चे में त्याग की भावना है, सद्भाव की भावना है और उसमें विवेकता भी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। क्या? दूसरों के साथ दूसरे लोग बच्चे थे, वो खिलौने लिए, कुछ मिठाइयाँ ली और उसको देखकर ये हामिद का दिल भी ललचाया होगा। इतना जब तक इससे क्या हुआ, इससे क्यों हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वो खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। क्या करती थी? दामन देकर हामिद को आशीर्वाद देती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और अमीना की आंखों से क्या, आंखों में से आंसू की पानी टपकने लगा। आज हमने ये पाठ पढ़ा, अब हम आगे इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। क्या है ईदगाह को? ईद की नमाज पढ़ने की जगह कहते। सानी, चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर, धन का देवता, अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। निगोड़ी यानी कि दुष्ट, अनाथ। मन, मण। बिसात, औकात, मूल्य। सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। क्या? सिजदा को क्या कहते हैं? एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी, माला, क्रम। धावा तो आक्रमण, हमला। कोष तो खजाना। पृथक तो अलग। सबील तो प्याऊ। जब तो धीरज, धैर्य। भिस्ती तो पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। मशक, चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। अब मुहावरे। दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना, मर जाना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। अभ्यास। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी अमीना जो तवे में रोटी सेकती है, वो उंगलियां से सेकती है, तो उनकी उंगलियां जल जाती है। इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद यह कारण बताता है कि चिमटा को कंधे पे रखते हैं तो वो सैनिक की बंदूक बन जाती है। नहीं, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो चिमटा खरीदने के लिए हामिद यह कारण बताता है कि जो चिमटा खरीदा है उससे उनकी दादी अमीना का अंगुलियां नहीं जलेगी। बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? क्योंकि हामिद ने अपनी दादी के लिए, दादी का जो उंगलियां जल जाती थी उसके लिए जो हामिद ने चिमटा खरीदा, वो देखकर, और वो चिमटा क्यों खरीदा वो सब बातें उनकी दादी को बताई। इसलिए हामिद की दादी है, उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताएं। तो हम रुमाल से अपना शरीर पोंछने से काम लगाते हैं। जो रुमाल फट जाए तो उसका पोछा करने का काम, रुमाल पोछा करने का काम लगता है, या बर्तन धुले हुए बर्तन को साफ करना, लूछने के लिए काम लगाते हैं।